कुछ दूर गए, बहुत सी गोपियां बैठी हैं, आपस में बात कर रही हैं। एक कहे कि भाई ये सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे और ये रथ मथुरा का है, अक्रूर जी भी इसी रथ में आए थे। तो वो कहे कि भाई ये सोने का रथ किसका है? दूसरी कहे तुझे याद नहीं, अक्रूर इसी रथ में तो आया था कृष्ण को ले जाने, अब क्या लेने आया है? बोले वो कंस की मृत्यु हो गई है, उसका श्राद्ध है, तो मांस लेने आया होगा। श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में यही परोसा जाता है। बोले यहां क्या लेने आया है? यहां तो हम दूध दही माखन का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मथुरावासी बड़े चालाक है, इनको पता है जब से कृष्ण गया है ब्रज में सब मृत घूम रहे हैं, मरे हुए घूम रहे हैं, किसी के अंदर जान। और इन्होंने अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है कि जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो दूसरे ने कहा तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो तुम दे दोगी? क्यों नहीं? अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सब काम वही देख रहा होगा, वो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। हम उसके पास नहीं जा सकते, वही देख ले हमें कितनी तकलीफ हो रही है। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे, हम सब जानते, वो भजन गाती थी, भगवान को बुलाती थी। तो एक दिन वो भजन गाने बैठती है, भगवान आ नहीं रहे। अब वो रोए जाए, भजन गाए जाए, रोए जाए, भगवान आ ही नहीं रहे। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी, पेड़ पे कौवा बैठा है, वो परेशान होकर उससे ही बात कर रही है। तो वो उससे कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। बहुत भूख लग रही है ना, इसीलिए आवाज कर रहा है, मैं अपना कलेजा निकाल कर देती हूँ खाने के लिए, लेकिन एक शर्त है, यहां नहीं खाना। कहां खाना? कि काढ़े कलेजो मैं धरूं रे, कागा तू ले जा। और जादे सारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जादे सारो पिया बसे, वो देख रहा हो, उसके सामने खाना, उसको समझ आए कि तकलीफ होती क्या है, उसको मजाक लग रहा है ना ये सब। उद्धव जी सब सुन रहे हैं पीछे से, उनको लग रहा है ये कैसे भाव है, इतना कौन पागल हो सकता है। वो सामने जाते हैं, सामने जाते एक बार के लिए फिर से वही सब दौड़ती है, सबको लगता है कृष्ण आ गए, पर उद्धव जी के आंखों को देखकर रुक जाती है। क्यों? उद्धव जी की आंखें शांत है, झुकी हुई है। कृष्ण की आंखें चंचल है, उसमें बहुत चंचलता है। प्रेमी की आंखें चंचल होती है, रुकती नहीं एक जगह। उद्धव जी की आंखें शांत है, तो वो आंखों से पहचान गई ये कृष्ण नहीं है, लेकिन ये समझ गई भेजा तो कृष्ण नहीं है। वो कपड़े देख के समझ जाती है, तो बैठाती है। उन्होंने कहा कि आपको कृष्ण ने भेजा है? बोले हाँ। बोले ये मुकुट, ये कुंडल, ये सब उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। अब दूसरी बात क्या है कि सारे वस्त्र सोने के हैं। इतना सोना भगवान यहां नहीं पहनते थे, महाराजा है, पहनना पड़ता है। अब ये क्रोधित भी तो है भगवान के जाने से, तो उनको प्रेम भी है, उनको याद भी आ रही है, उनको गुस्सा भी आ रहा है, उनको व्यंग भी करना है, उनको रोना भी है, सब कुछ एक साथ करना है। तो पहले उनको क्रोध आ रहा है, तो क्रोध में आकर वो कहती है कि सब वस्त्र उसने पहनाए हैं? बोले हाँ। बोले क्यों? दिखावा कर रहे हैं?
राजा बन गए हैं, इतना सोना यहाँ पर क्या जरूरत? अरे बोले तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। बोले क्या भेजा है बताओ? बोले ये भेजा है कि रोना धोना छोड़ो, ये प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। अरे वो किसी का बेटा नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसकी आंखें नहीं, उसके पैर नहीं, उसके हाथ नहीं, वो एक शक्ति है। गोपियां कहीं आंखें नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया काजल डालती थी, हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी, पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था। अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप फिर से उसको रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। और गोपियां कही चलो, आप कह रहे हैं मन ज्ञान मार्ग पर लगाओ, हम तो चलो ज्ञानी नहीं है भाई, मूर्ख है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ है, बहुत ज्ञानी है हम। तो बताइए मन कितने होते हैं? बताओ, मन माने हृदय, दिल कितने होते हैं? एक। उद्धव जी ने भी जवाब दिया एक। बोले वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, वो वापस कर दे तो कहीं और भी लगा दे। और चलो अगर हम मन लगाने की भी कोशिश करते हैं ज्ञान पर, तो हमें वापसी तो पता होनी चाहिए कि हमें वापस मिलेगा क्या। बोले क्या मिलेगा? मने कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग की चाह किसको नहीं है? बोले हमें नहीं। अगर आप कहे कि कृष्ण प्रेम से दूर रहने से स्वर्ग मिलेगा तो नहीं चाहिए, और कृष्ण के प्रेम में रहने से नरक मिलेगा तो जन्मों जन्मों तक नरक में ही रहने को तैयार है। उद्धव जी कहे अभी तो कह रही थी कि वो दिखावा करता है, छोड़कर चला गया, और अब उसी की बात कर रही हो। गोपियां कहे यही तो प्रेम है, कारे को छोड़ो जा सके पर कारे की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है, सहन कर सकते हैं, उसकी बात ना करे ये सहन नहीं कर सकते, उस पर तो हम जिंदा है। और गोपियां कहे हम जानते हैं आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही ना, पागल लग रहे हैं ना, कितनी अजीब बातें कर रही है, पागल हो गई सब की सब। पता है सब यही कहते हैं, किसी को हमारी बात समझ में, और असलियत पता है क्या है, हमको किसी को समझाना भी नहीं। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो वो जानते हैं, और आपके तो पल्ले बिल्कुल ही नहीं पड़नी।